हेलो बच्चों, कैसे हो भैया। रोज हम ही बोलब हैं। अरे तन तोहनों ने बोलल करा, तेज बोला एकदम चाँप के, तब न पता चले एनर्जी कितना है और कैसे पढ़ना है। पहले ही आप लोग हैं सब गिरा उरा करके चेहरा डाउन कर देते हैं सब कुछ। अब क्या बताएं यार, बड़ा गड़बड़ लगता है। परीक्षा उरीक्षा के लिए बहुत तनाव मत लीजिए। ये कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 साल बाद आएगा, ये तो हर साल ही आना है। एकदम फ्री माइंड हो करके पढ़िए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। और आप लोग पहले ही तनाव में आ जाते हैं, इसलिए किसी की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि परीक्षा का फोबिया, एग्ज़ाम फोबिया एक बीमारी होती है। आप लोग देखते हैं जब एग्ज़ाम करीब आता है तो रात को सोए रहते हैं, नींद खुल जाती है कि हमारा एग्ज़ाम छूट गया, हम लेट हो गए। ये सब चीज़ें अगर दिमाग में आने लगी तो समझ लीजिए आपको ये फोबिया का प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमेशा बिल्कुल फ्री माइंड, नो टेंशन, ओनली अटेंशन, कोई तनाव ना हो, केवल ध्यान हो, केवल ध्यान देने की बात हो। देखिए कितना आगे जाते हैं आप। देखिए इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आवेग को कैसे निकालते हैं। उसमें बताया गया था नियत बल, परिवर्ती बल, और एक चीज़ बताई गई थी आपको, बल और समय के ग्राफ से आवेग कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आप देख लें, आपने पढ़ा है आवेग I बराबर होता है F इंटू डी टी, चाहे डेल्टा टी कुछ भी लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन है। और आप ये भी जानते हैं dp अपॉन dt इक्वल टू F। भैया नहीं भी जानते तो यहाँ लिखना पड़ता है, हम जानते हैं। पता नहीं किसको गुमराह करते हैं हम जानते हैं dp अपॉन dt जो होता है F के बराबर होता है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, dp बराबर होगा F इंटू dt। अब देख लें, अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 से अगर इनको इक्वल करते हैं तो dp बराबर क्या मिलेगा आपको, I। देखिए दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां भी बराबर होगा, तो dp बराबर हमको I मिल जाएगा। अब dp क्या होता है भैया, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग। मतलब अगर कम समय में संवेग में जो परिवर्तन होगा वो भी आवेग के बराबर होता है। अगर इसको लिखना है तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है, आपको हमने बताया था अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब अंतिम संवेग को आप P2 मानते हैं तो P2 माइनस P1 करिए, PF मानते हैं तो PF माइनस PI कर दीजिए बराबर I। तो देखें कभी कभी संवेग परिवर्तन से भी आवेग निकाला जाता है और ये I का मान होता है। अब जैसे हम लोग कल मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर यहां पर ये इधर समय है, इधर आपका बल है, 1 2 और ये 3 आकृतियां दी गई हैं। अब अगर इनसे हमको निकालना है आवेग तो आप देख लें आवेग बराबर ये भी है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि आवेग बराबर या पी आई
पी एफ माइनस पी आई बराबर आवेग होगा। और इसको हमने क्या बताया था कि ऊपर का क्षेत्रफल, देखें यहाँ बल धनात्मक है तो धनात्मक लेंगे, नीचे बल ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक लेंगे, माइनस क्षेत्रफल 2 प्लस क्षेत्रफल 3। ये मैंने कल के वीडियो में बनाया था। तो आप देखें आई पी एफ माइनस पी आई के भी बराबर होगा। तो इसीलिए आप इसको भी याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में संवेग को भी पूछ देता है, तो जो क्षेत्रफल होता है वह संवेग परिवर्तन के भी बराबर होता है और आवेग के भी बराबर होता है। आया समझ में? अब देखो भैया, आप लोगों के सामने जो प्रश्न है वो मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? कहो भाई, नोट करना है तो कर लीजिएगा। अब जैसे हम आपको लिखते हैं यहां पर, ये प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर 25 न्यूटन, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल 0.25 सेकेंड तक कार्य करता है, तो आवेग या बल के आवेग का मान ज्ञात करें। ऐसा ही दे रहे हैं कि बेटा इधर तो हो गया ना, क्योंकि अब प्रश्न करना है तो हम इसको हटाते हैं। सब आप कायदे से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में नोट करिए। देखो बेटा, पढ़ने का जो तरीका होता है ना, आत्मचिंतन होता है। जैसे देखें, आप लोग पढ़ने जब बैठते हैं तो कॉपी किताब खोल लेते हैं, पेन ले लेते हैं, और आप किताब खोले हैं, कॉपी और पेन आपके हाथ में है, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा है, वहाँ पर दिमाग है ये नहीं है, तो कॉपी किताब खोलने से पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे आप पढ़ने बैठिए, आप स्कूल से पढ़कर गए हैं, कोचिंग से पढ़कर गए हैं, या आप YouTube चैनल के माध्यम से पढ़े हैं, करिए क्या आप कि 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि सर ने पहले कहाँ से पढ़ाना शुरू किया, किस किस चीज़ के बारे में बताए और कहाँ तक बताए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में हो। और वही सोचते हुए आप जाएंगे, जहाँ तक आपको सर की बात समझ में आई है वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर बात आपको समझ में नहीं आई थी, दिमाग वहीं रुक जाएगा। और 2 घंटे की पढ़ाई हुई चीज़ जो होती है ना, जब आप सोचना शुरू करेंगे तो 10 मिनट तो काफ़ी हो गया, 10 मिनट से कम समय में सोच लेंगे। तो सोचने की प्रवृत्ति डेवलप करिए, सोचिए। कॉपी किताब खोल करके जो सर ने पढ़ाया वही डेरिवेशन करना शुरू करिए, ये सब नहीं, डेरिवेशन दिमाग में करिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सोचते जाइए कैसे हुआ। जब ये आप करना शुरू करेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे। अब आप यहाँ आ जाइए, ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ बल 25 न्यूटन का है। देखें, अब बल अगर 25 न्यूटन है तो नियत है। अब हम लोग यहाँ नियत बल वाला लगाएंगे फार्मूला। तो नियत बल वाले में आपको क्या बताया गया था, I बराबर एफ इंटू डी टी या डेल्टा टी जो भी है होता है। I बराबर एफ का मान आपको दिया गया है 25 न्यूटन और डेल्टा टी का मान भी दिया है 0.05 सेकेंड। अब जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हम कितना होता है 625।
और 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा, न्यूटन सेकेंड। ये जो हमारा है आवेग का मान हो गया। समझ में आया? तो यही आवेग आपका है। अगर नियत बल आपको दिया गया है, बल दे दिया गया है और समय अंतराल दिया गया है, तो आवेग निकाल लीजिए। जब भी प्रश्न में केवल बल देता है, कितना न्यूटन बल है, इतना समय अंतराल है, हमेशा समझ लीजिए कि हम लोग नियत बल वाला लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब जैसे देखें बेटा, क्वेश्चन तो इसी तरह लिखा जाएगा। दूसरे प्रश्न पर अगर हम आते हैं, जैसे हम आपसे कहें, ये प्रश्न 2 जो आपको दिया गया है, इसमें कहते हैं, हम डायरेक्ट मान लिख रहे हैं बेटा, अगर बल का मान 15 न्यूटन है, अब प्रश्न बनाना तो आप इसी तरह बना लीजिए, किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल है। अगर कहा जाए डेल्टा टी, समय अंतराल जो है 0.0 या 4 लिख लीजिएगा, 0.4 सेकेंड है। तो जैसे प्रश्न बनाना अगर आपको हो तो आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक कार्य करता है, तो बल के आवेग का मान ज्ञात कीजिए। बस यही प्रश्न हो गया भाई। जैसे वर्ड में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 15 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 0.4 सेकेंड तक कार्य करता है, तो आवेग का मान बताइए। अब आवेग का मान निकालना है तो आई बराबर ये करिए। अब आपने क्या पढ़ा बेटा, आई बराबर एफ इंटू डी टी, चाहे डेल्टा टी, जो भी आपने पढ़ा है, जो लिखना लिखिएगा, डेल्टा टी। अब यहां पर हम लिखेंगे आई बराबर एफ 15 गुणे 0.4, ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 होगा, और एक दशमलव लगाएंगे तो आई बराबर आपका आ जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड। क्लियर हुआ? हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज, कोई भी प्रश्न आएगा, अब देखें जो हमारा फार्मूला है आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, इसमें 3 चर हैं, आई, एफ और डेल्टा टी। अब यहां करेगा क्या कि जब भी आपको क्वेश्चन, जब भी प्रश्न देगा, तो इसमें 2 चीजें देगा, एक का मान पूछेगा। अब देखिए, जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं बेटा, ये क्लियर हुआ? क्या हो, अरे उनके ना तुहके समझ में आया कि ना, अथवा सर इनके समझ में नहीं आया। अरे आप बताइए, आपको समझ में आया? ओके, उनको तो पहले ही समझ में आ गया है। आगे देखिए आप, अब जो हम अगले स्टेप पर जा रहे हैं बेटा, यही स्टेटमेंट लिखना आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, देखें इसमें क्या कह रहे हैं कि बल के आवेग का मान 10 न्यूटन सेकेंड है। हो गया। तथा समय अंतराल 0.5 सेकेंड है। ये समय अंतराल है। तो बल का मान
ज्ञात करें। अब देखें आप यहां पर बल का आवेग दे दिया गया है, ये हो गया ना। देखिए अब यहां पर आपको बल का आवेग दे दिया गया है, समय अंतराल दे दिया गया है, आपसे बल का मान पूछ रहा है। तो आपने क्या पढ़ा है, I बराबर हमको कितना दिया है 10 न्यूटन सेकेंड, डेल्टा T बराबर कितना दिया है 0.5, और बेटा आपको F का मान निकालना है। तो जो आपने पढ़ा है I बराबर F इंटू डेल्टा T, इनका मान सब रख दीजिए। तो I का मान 10 हो जाएगा, F का मान आपको निकालना है, डेल्टा T का मान 0.5 हो जाएगा। तो F बराबर क्या होगा 10 बटे 0.5, जब दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ये 100 बटे 5 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। F बराबर क्या मिलेगा आपको 20 न्यूटन। तो उस वस्तु या निकाय पर जो बल कार्य कर रहा हो कितने न्यूटन का है 20 न्यूटन का है। समझ में आया। यही आपका है बल का आवेग। अगर बल नियत है तो कैसे निकालते हैं, कभी आवेग दिया रहेगा, कभी समय अंतराल भी। जैसे एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, यदि बल का आवेग 25 न्यूटन सेकेंड है तथा इस पर अस्सी न्यूटन का बल कार्य करता है तो समय अंतराल का मान ज्ञात करें। मतलब कितने समय तक वस्तु और बल के बीच में कांटेक्ट होगा, वो समय अंतराल आपको बताना है। अब देखें आप यहां पर क्या दिया है, I का मान दिया गया है 25 न्यूटन सेकेंड, F का मान दिया गया है 80 न्यूटन, और आपको यहां से डेल्टा T का मान निकालना है। अब वैल्यू रख दीजिए। हम जानते हैं I बराबर होता है F इंटू डेल्टा T। I का मान 25 है, F का मान 80 है, डेल्टा T हो जाएगा। डेल्टा T बराबर होगा 25 बटे 80, से यहाँ भाग दे दीजिएगा। ये 5 बचे 25 होगा, ये 16 हो जाएगा। ये 5 बटे 16 होगा। डेल्टा T बराबर 0.16 यहाँ 48 होता है ना, 3 2 बचेगा, 16 एक कम 16, 4 बचेगा है, और मतलब 0.3 आप लिख सकते हैं। 312 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 0.3 सेकेंड। इसका मतलब है कि वो जो बल है आपका वो वस्तु के साथ 0.3 सेकेंड तक कांटेक्ट में रहा। आया समझ में। तो ये तो बेटा जो प्रश्न थे आपको नियत बल के कारण थे। अब इसी तरह से बुक में और भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखें हम जो आपको बताए थे परिवर्ती बल, अब जो हम प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं वो परिवर्ती बल से संबंधित हैं। उस पर भी 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन अब आगे हम बताएंगे। पहले परिवर्ती बल के
2-3 क्वेश्चन आप देख लें। देखिए बेटा, अगर आपको दिया है ये जो भी प्रश्न है ये परिवर्ती बल पर आधारित है। अब जैसे क्वेश्चन में लिखेगा यदि देखिए क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा परिवर्ती बल पर, तो इसमें लिखा जाएगा बेटा यदि किसी चल नहीं रहा है मार्कर। अगर लिखा जाए यदि किसी वस्तु पर कार्यकारी बल, वस्तु पर कार्यकारी बल समय पर निर्भर करता है या समय पर इस प्रकार निर्भर करता है। आप इसको हटा दीजिए, लिख लीजिएगा समय पर इस प्रकार निर्भर करता है। ये दिया जाएगा यह बराबर 4t-2। मात्रक बेटा इसका वही न्यूटन रहेगा, ये न्यूटन में। तो वस्तु पर एक सेकेंड से 3 सेकेंड के मध्य बल के आवेग का मान ज्ञात कीजिए। के मध्य बल के आवेग का मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न देगा आपको कि किसी वस्तु पर कार्यकारी बल समय पर इस प्रकार निर्भर करता है, और इसके बाद समीकरण दे देगा बेटा। अब देखिए यहाँ बल में जो समीकरण दिया गया इसमें टी लिखा गया, टाइम। अब टी लिखने का मतलब है कि यह बल जो है आपका किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर, तो ये परिवर्ती बल हो गया। अब हमने बताया था आपको, अगर रिलेशन याद है तब I बराबर एफ डी टी, इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए I बराबर एफ का मान जो दिया गया लिख दीजिएगा 4t-2 dt, इसका समाकलन करेंगे। अब देखिए जो समय अंतराल दिया गया कितना दिया गया है, 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक। तो इसकी जो निम्न सीमा होगी 1 होगी और उच्च सीमा जो होगी इसकी 3 होगी। इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो ये सीमा 1 से 3 हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आप देखें I बराबर 4t dt, हम इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। -2 dt
1 से 3। अब देखें, आप लोग समाकलन पढ़े हैं या नहीं, तो यहाँ देख ले, समाकलन में एक रिलेशन पढ़ा जाता है कि अगर x पावर n है dx आपको करना है तो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। भैया यहाँ पर हम लोग इसी का यूज करेंगे, बस याद रखिएगा। अब यहाँ देखें t पावर 1 है, क्या हो जाएगा 4। t पावर 1 का मतलब अगर पावर 1 है तो उसमें एक जोड़ेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पावर n था तो n में एक जोड़ा गया, तो यहाँ 1 है तो 1 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे उसी 2 से भाग दे देंगे, लिमिट 1 से 3 रखेंगे, -2। देखें यहाँ t नहीं है, मतलब t पावर 0 है। भैया इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं t पावर 0 dt। अब t पावर 0 में 1 जोड़ेंगे तो t पावर 1 होगा, और नीचे 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 से 3, ये इसकी लिमिट हो गई। अब देखिए आपने पढ़ा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखें आप, अब हम लोग लिखेंगे i = 4, इस 2 को बाहर कर दीजिएगा। ये अपर लिमिट का मतलब है, उच्च सीमा का मतलब है कि t के जगह पर आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस लोअर लिमिट, माइनस निम्न सीमा रखेंगे तो t का मान जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2। अब यहाँ तो 3 - 1 ही हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। अब i बराबर क्या मिलेगा आपको, 2 गुणे 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, -2 गुणे 2 होगा। भैया कहीं दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब देखें यहाँ जब आप आएंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 -4, या i बराबर आपका होगा 12 न्यूटन सेकेंड। देखिए ये इम्पल्स का मान, ये आवेग का मान हो गया। तो परिवर्ती बल में समाकलन करना पड़ेगा, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। तो परिवर्ती बल जब भी आपको देगा आप समाकलन करके ही निकालेंगे। समझ में आ गया बेटा? जिनको समाकलन में दिक्कत है, बस आप एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर x पावर n dx का समाकलन किया जाएगा तो x का पावर, इसमें एक घात बढ़ जाती है और जितना बढ़ता है उसी से भाग दे देते हैं। अब जैसे मान लें अगर यहाँ लिखा जाए x पावर 4 dx लिखा गया है, तो यहाँ x पावर 4 + 1 क्या होगा, 5/5 कर देंगे। बस सिंपल तो है ये, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इतना आप करें, ध्यान दें, तभी कुछ किया जा सकता है। अब जैसे हमने क्वेश्चन जो शब्दों में लिखा गया है, इतना लिखने से बेहतर ये है कि अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, हम देते हैं आपको। लिखा जाए F बराबर 4 - t² प्लस 2t, ऐसा प्रश्न दिया गया आपको है, ये बल है। तो कहता है आवेग या वही बल के आवेग का मान आप लिखेंगे। यदि बल F बराबर ये दिया गया है तो आवेग का मान समय अंतराल t = 2 से t = 4, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के मध्य ज्ञात करें। ऐसे देगा आपको कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के मध्य, 3 सेकेंड से 10 से, जो भी देगा, जो पहले होगा वो निम्नतम सीमा होगी और जो बाद वाला होगा वो उच्चतम सीमा होगी।
अब बेटा देखो करने का तरीका यही है, इसको अगर आपने कर लिया तो हम यहीं आगे कर देते हैं। देखें यहाँ पर सीधे वैल्यू एफ की लिख लीजिएगा। आई इक्वल टू समाकलन एफ का मान है 4 - t² + 2t और लिमिट 2 से 4 सेकेंड दिया गया है। अब अलग अलग करके इसका समाकलन कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 dt 2 से 4 माइनस t² dt 2 से 4 प्लस 2t dt 2 से 4। अब देखें i बराबर होगा 4, यहाँ t पावर 0 है। इसके पहले अभी आपने देखा t पावर 0 का t आ रहा था, तो ये t होगा 2 से 4 माइनस यहाँ देखिए t की घात 2 है, तो एक जब इसमें आप जोड़ेंगे तो t पावर 3/3 2 से 4 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ देखिए t की घात 1 है, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा t² 2 से 4। अब देखें i बराबर होगा 4। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं तो पहले t का मान 4 रखेंगे, -2 रखेंगे, -1/3 बाहर आ जाएगा। अब देखें यहाँ t का मान पहले 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 - 8। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2/2 ये बाहर आ गया 2। अब देखें यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 होगा और 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखें हम यहाँ लिख रहे हैं i इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो 4 × 2 कर दीजिएगा। यहाँ देखें -1/3 64 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 56 बचेगा हैं। और यहाँ जब घटाएंगे तो +12 आ जाएगा। अब देखें ये 4 दूनी 8 होगा और 12, 8 + 12 माइनस, अगर इससे भाग देंगे आप तो ये 3 × 1 = 3 होगा, 3 × 8 = 24.66 करीब आएगा। या i इक्वल टू होगा 20 - 18.66, या i बराबर हो जाएगा 0.4 होगा 1.34 न्यूटन सेकेंड। ये आवेग का मान आएगा या आवेगी बल का मान इतना होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो अब अगले वीडियो में हम बेटा ग्राफ से और इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न कराएंगे, इसलिए आप लोग इसको सीरियसली पढ़ लीजिए। अब अगला वीडियो जब हम देंगे आपको तो उसमें इससे भी संबंधित प्रश्न रहेंगे और ग्राफ का प्रश्न रहेगा, और आवेग की कुछ और शर्तें होती हैं, कुछ और तरीके होते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद। आप मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए।